नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों, भानगढ़ किले का हम लोगों ने अभी बड़ा एक अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे शूट पूरा किया। भानगढ़ की जितनी कहानियाँ, जितने किस्से कहानियाँ, बहुत सारे यहाँ पे वाद विवाद के संग्रहालय बने हुए हैं भानगढ़ के अंदर। भानगढ़ के अंदर बहुत सारे मिथ्स लोगों के क्रिएट हो रखे, साथ ही ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जिस कारण दूर दराज के शहरों से, साउथ इंडिया से, वेस्ट इंडिया से, ईस्टर्न इंडिया से लोग बाग राजस्थान तशरीफ़ फरमाते हैं, अलवर जाते हैं और अलवर से तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके लोग पहुंचते हैं इस भानगढ़ के किले में। इस समय भानगढ़ के किले से हम लोग वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और हमारे साथ हैं इस समय मिस्टर संजय जैन, जिनसे हम लोग बात करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे उनके क्या यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस रही, हमारी जो ऑब्जर्वेशंस रही उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन रही उनसे भी हम लोग बात करेंगे। सर, तो सबसे पहले तो नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप कैसे हैं? सर, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा हमारा शूट हुआ, पूरे रास्ते हमारे साथ थे। तो सबसे पहले तो ये बताइए, हम लोग गाड़ी से पूरा हम लोगों ने अलवर जैसे एक मसरूफ शहर से हम लोगों ने इस भानगढ़ किले का रुख किया। एक मैदानी इलाके से निकल करके हम पहाड़ी इलाके पर, अभी तो तकरीबन जाने में भी हमें 2 से ढाई घंटे हमें लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचने में। आप अपनी व्यक्तिगत राय बताएं। सबसे पहले तो पूरा एक शहर से निकल करके एक पहाड़ी इलाके तक हम लोग पहुँचे हैं, आपको क्या महसूस हुआ, क्या क्या तब्दीलियाँ महसूस हुई? ज़्यादा तौर पर एक ऐसी आप जगह पर गए हैं जहाँ कहते हैं एक नहीं बल्कि हज़ारों आत्माओं का साया है। व्यक्तिगत तौर पर बताइए, आपका इस पर क्या नज़रिया कहता है? नहीं, देखिए, जैसे हम लोग इसमें आपके इसमें जैसे एंट्री करी हम लोगों ने, तो एंट्री करने के बाद तो ऐसा नहीं लगा ऐसा कुछ है, बट मेरे को पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे को कुछ ऐसा फील हुआ है, कुछ ऐसी हरकतें वहाँ पे मेरे को फील हुए जिसका मेरे को लगा कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो। अदरवाइज मैं इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि ऐसी कोई चीज़ होता है, बट शायद कुछ है। अच्छा। क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा लगा है, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा है कुछ है इसके अंदर। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आप इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, लेकिन इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के जो CEO थे मिस्टर गौरव तिवारी, 2016 में उनकी मौत हुई दिल्ली में भी रहस्यमय तरीके से। तो उन्होंने तो खुद भानगढ़ किले के बारे में बहुत सारी बातें कही इसके लग। उन्होंने तो खुद बताया था कि आप माने ना माने, आपने देखा ना देखा, आप इस चीज़ पर यकीन करें ना करें, लेकिन इन सब चीज़ों की मौजूदगी है ही नहीं, इस बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता और इन सब चीज़ों की मौजूदगी भी होती है। तो इस पर आपको क्या कहना है? क्योंकि इतने बुद्धिजीवी, इतने पढ़े लिखे लोग जब इस बात को कहते हैं कि ये सब चीज़ें हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं फील हुई, तो वास्तविकता में फील हुआ या फील नहीं हुआ? नहीं, देखिए, गौरव तिवारी का जो आपने नाम लिया है, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हॉन्टेड नहीं है। अच्छा। हॉन्टेड है, बट जैसे कहते हैं इंडियाज़ नंबर 1, तो मेरे को इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। हाँ, हॉन्टेड है। अच्छा। ये मेरी पर्सनली फील है। देखिए, मैं बताता हूँ मेरे को क्या फील हुआ वहाँ पर। मेरे आगे कोई मतलब जैसे हम लोग अंदर एंटर हुए, मेरे आगे कोई लोग जा रहे थे। अच्छा। चलते चलते मैं पता नहीं क्या हुआ, देखते देखते वो मेरे को नजर ही नहीं आ रही, गायब हो गई। अब क्या है, ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, नहीं पता लगा उनका। तो अब ये नहीं पता है ये क्या हुआ है। अच्छा। सेकेंडली एक और बताता हूँ, एक मेरे सामने से जी कोई आया, मतलब मैं कैसे बताऊँ, 22-23 साल का, तकरीबन हमारी उम्र के कोई। हाँ जी, एक मेरे सामने से वो पास हुआ है। पता नहीं, मैं उसे देखने लगा, देखते देखते वो भी ऐसे ही गायब हो गया। अच्छा, ये आपने महसूस किया? ये मेरे को महसूस हुआ है जी। सेकेंडली क्या है कि जैसे मैं बताता हूँ, हम अंदर एंटर हुए, वहाँ पे स्मेल भी बहुत ज़्यादा थी। हाँ, स्मेल तो वो कहते हैं बैट्स और रुके हुए पानी की वजह से। हाँ, वहाँ पे स्मेल बहुत ज़्यादा लगी। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली क्या है कि देखिए, मैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ को कि पूरा जंगली एरिया है। इस जंगली एरिया में क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए वहाँ पर है मंकी, बंदर भी है और पिकॉक भी है, और मतलब इस टाइप के बहुत सारे जो मैंने वहाँ पे देखा, बहुत ज़्यादा है। जी। ठीक है जी।
और सेकेंडली क्या होता है उसके बाद क्या, अच्छा रात को ये लोग जब बाहर आते हैं, वैसे तो दिन में भी बाहर थे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है रात को जैसे ये लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हो सकता है इसकी आवाज़ हो। बट ये मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे 2-3 हरकतें मेरे को ऐसी नज़र आई जिसे मैं कहता हूँ कि नहीं, गड़बड़ तो है। ये तो मेरी पर्सनली फीलिंग है। एक बार क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे सर पे ना किसी ने कुछ करा है, जैसे एक हवा होती है ना, आपने एक मूवी देखी होगी, मतलब एक एनर्जी आपने हाँ, देखिए मैं बताता हूँ, एक मूवी थी राज वन में जैसे होता ना हुआ एक हवा, कुछ इस टाइप की मेरे को फील हुआ। अच्छा। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा ये क्या है, बट कुछ तो है, क्या है नहीं पता जी, कुछ तो है। अच्छा, जैसे आप अभी हम लोगों ने गौरव तिवारी की भी बात करी, तो गौरव तिवारी ने तो खुद ही इस जगह के बारे में बताया था कि यहाँ पर कोई यकीन करे ना करे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी, जिसे हम एक आसान भाषा में स्पिरिट कहते हैं, प्रेतात्मा कहते हैं, और साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसे जैसे कहते हैं ना, एक इंटेंजिबल एनर्जी का नाम हम उसको देते हैं, कि एक ऐसी रूह, एक ऐसी शक्ति जिसको कोई देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। तो हम वहाँ पर एक पुराने ज़माने की कुछ हवेली टाइप का कुछ कॉम्प्लेक्स था भानगढ़ में, तो हम लोग जब उस तरफ गए, हमने जब उस जगह का रुख किया, तो अंदर जाने में तो हालत ख़राब ही हो रही थी। इसके अलग वहाँ पे बारिश की वजह से भी, पड़ते हुए पानी की वजह से भी माहौल थोड़ा सा ख़राब था। तो ये अपने आप में एक मंज़र ऐसा था जिसमें किसी की भी हवा करा। अच्छा, आप जब भानगढ़ आप जब से देख रहे थे, तो भानगढ़ के बारे में इतनी सारी आपने कहानियाँ सुनी, दुनिया भर की एक्सपेक्टेशंस भी होंगी, तो वो तमाम एक्सपेक्टेशंस इस डेस्टिनेशन उन तमाम एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी या फिर ये एक्सपेक्टेशंस ही ज़्यादा थी, जगह उतनी कुछ खास नहीं लगी? नहीं, मैंने बताया ना, देखिए यहाँ पर कुछ है, कितना है ये तो देखिए मैं नहीं बता पाऊँगा। हाँ, 3-4 बार मेरे को फील हुआ है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा। प्रॉब्लम तो है, देखिए जैसे कहते हैं ना, इंडियाज़ नंबर 1, आई थिंक 1 नंबर पर अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, तो अगर हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया, तो फर्स्ट पर भानगढ़ का नाम आएगा। बिल्कुल। ठीक है, बट जैसे मैंने वहाँ पे जाके ऐसा देखा, ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लगा। हाँ, ये है कुछ ऐसी फीलिंग जरूर हुई है, 3-4 बार बता रहा हूँ, मेरे को ऐसी फीलिंग हुई है जिसे मैं ये कह सकता हूँ हाँ कुछ है। दिन में ये हाल है, तो नाइट में क्या हाल होगा? बिल्कुल। तो वैसे इसलिए मैं कह सकता हूँ, हो सकता है इसके बेस पर नंबर 1 पे लिया हुआ है इसे। हम भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की भानगढ़ के बारे में। भानगढ़ की ये जो कुछ लोग तो इस चीज़ को महज अफवाह बताते हैं, महज मिथ्या बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक पुराना किला है जो राजा भगवंत दास ने बनाया था। नहीं, मैं कुछ कह रहा हूँ नहीं, अगर कोई कहता है ये एक मिथ है, ये एक पुराना किला है, ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ है, कुछ पावर है जो इंटरली है, जो क्या है ये नहीं कह सकता, लेकिन ये कहते कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। देखिए दिन का टाइम है, दिन में भी जैसे कुछ यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे अकेले पैर नहीं रख पाएंगे, ये भी फैक्ट है, नहीं रख पाएंगे। हाँ, जब पता है 400-500 लोगों का एक ग्रुप जा रहा है, झुंड जा रहे हैं, ग्रुप के ग्रुप जा रहे हैं, और हंसते बोलते गाने सुनते हुए जा रहे हैं, खाते पीते जा रहे हैं, तो नहीं पता लगेगा। मैं तो कह रहा हूँ जब ये मतलब अगर रात के टाइम 10-12 का ग्रुप भी बना लो, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दिन में ये हाल है तो रात को क्या हाल होगा। तो इसलिए है, कितना है ये नहीं कह सकता, बट है यहाँ पर। अच्छा, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि एक दफ़ा तो क्राइम तक के सीनियर जर्नलिस्ट, आज तक के सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर शम्स ताहिर खान ने भी एक दफ़ा ये बताया था कि भानगढ़ किले को हॉन्टेड बनाने में लोगों का, मिथ्याओं का और कहीं सुनी बातों का उतना रोल नहीं, जितना भारत सरकार का है। उसका कारण यह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लस इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ ऐसे बोर्ड्स, कुछ ऐसी गाइडलाइंस जारी की हुई है कि शाम के समय के बाद यहाँ आना वर्जित है, यहाँ आना अलाउड नहीं है। तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से लोगों के जहन में एक कश्मकश हमेशा रहती है कि whether this place is haunted or not. So I think this is one of the this is one of the most this is one of the mysterious thing which we have ever know about this place. भानगढ़ के बारे में ये तमाम कहानियाँ, चाहे वो उसके इतिहास से मुताल्लिक हो, चाहे किसी से भी, इस जगह की बनावट, इस जगह की लोकेशन, आज भी अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है। आज भी साल 2024 में भी ये जगह एक पिछड़ा इलाका माना जाता है। अगर अलवर जैसे एक शहर से भी अगर हम इसे कंपेयर करें
तो भानगढ़ का ये जो गांव है, भानगढ़ विलेज, ये जो जगह है, ये काफ़ी पिछड़ी हुई है। तो 1500 तकरीबन 1573 1576 में जब ये पूरा पैलेस, जब ये पूरा इतना बड़ा किला जब बनकर तैयार हुआ, तो उस ज़माने में ये क्या बिहड़ रहे होंगे, क्या ये पहाड़ रहे होंगे, हो सकता है इस वजह से इन कहानियों को ये हवा दी गई हो, इन कहानियों को ये रुख दिया गया हो। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता में, असलियत में और अंत में हमेशा जनता जनार्दन ही रहती है। आप भी यदि ये जानना चाहें कि ये गुत्थी क्या है, इस गुत्थी को सुलझाना चाहें, तो उस गुत्थी को सुलझाने का सबसे अच्छा और सबसे साधारण उपाय यही है कि आप एक दफ़ा भानगढ़ आएँ, भारत के अलग अलग प्रांतों से आएँ, इस जगह को देखें, इस जगह के आसपास सर्वे करें, इस जगह के बारे में स्टडी करें, रिसर्च करें और फिर इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि ये जगह वास्तविकता में हॉन्टेड यानी भूतिया है या नहीं। लेकिन दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।